नमस्कार। मौसम चलावास में आप सभी किसान मित्रों का स्वागत है। आज 2 मई 2024 का दिन है और आज हम आपके लिए मानसून फोरकास्ट लेकर आए हैं। यानी मानसून सीज़न 2024 किस प्रकार रहेगा, इसका प्रदर्शन भारत के क्षेत्रों में और राजस्थान के क्षेत्रों में भी किस प्रकार इसका असर देखने को मिल सकता है। पिछले कई सालों के आंकड़ों के हिसाब से और वर्तमान मौसमी पैटर्न और कुछ अन्य मौसमी परिदृश्यों को देखते हुए जो है ये मौसमी विश्लेषण आपको लगभग 75 से 80% सटीकता के साथ दिया जा रहा है। वहीं देखें तो इसके बाद जो है इससे और ज़्यादा सटीकता के साथ दूसरा पूर्वानुमान जो वास्तविक स्थितियाँ या फिर कहे जो डिटेल्स में और गहराई के साथ जानकारी देते हुए आपको दूसरा पूर्वानुमान 28 मई से लगाकर 30 मई के मध्य दिया जाएगा। यानी लगभग उस समय जब भारत के केरल में जो है मानसून का इंतज़ार रह रहा होगा या कहे मानसून की दस्तक के लगभग 5 से 7 दिन पहले ही ये पूर्वानुमान जो है आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल देखें तो भारत के मैप पर आप देख सकते हैं जो अभी शुरुआती दिन मई के शुरू हुए हैं और तापमान न्यूनतम जो है काफ़ी कम है, असामान्य स्थिति में बने हुए हैं। रात्रि को सर्दी का एहसास हो रहा है, वहीं दिन में जो है सामान्य गर्मी बनी हुई है, जबकि पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के तटीय भागों में असहज या असामान्य गर्मी, हीट वेव और बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लाल कलर की पट्टी जो आप नीचे देख रहे थे, ये स्थिति जेट का प्रभाव जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर दिखाई जा रही थी, जबकि जो ऊपर लाल कलर की पट्टी थी ये जुलाई और अगस्त सितंबर के दौरान आईटीसी जेड की जो स्थिति रहती है वह जो एक सामान्य स्थिति आपको बताई कि जैसे जैसे आईटीसी जेड जो है दक्षिण से या कहे भूमध्य रेखीय क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे जो ट्रेड विंड या कहे जो मानसूनी पवनें हैं वह भी जो है उसके पीछे पीछे धीरे फिर उत्तर की ओर सरकना शुरू होती हैं। जैसे जैसे आईटीसी जेड उत्तर भारत की ओर आएगी तो दक्षिण भारत में मानसून की गतिविधियां जो हैं शुरू होने लगेगी और फिर जो है दक्षिण भारत में केरल के क्षेत्रों में मानसून की पहली दस्तक होती है भारत के क्षेत्रों के हिसाब से, और उसके पहले जो है ये दक्षिण अंडमान क्षेत्र में जो है प्रवेश कर जाता है और ये लगभग दक्षिण अंडमान क्षेत्र में जो है मानसून के प्रवेश करने की संभावना 18 से 22 मई के मध्य बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल देखें तो जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों का जो तापमान है वह भी जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और उम्मीद है अगले एक सप्ताह से लगाकर दूसरे सप्ताह के दौरान ये तापमान काफ़ी बढ़ जाएंगे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण मध्य इलाकों में, तो वहीं अरब सागर के दक्षिण पूर्व से लगाकर मध्य भागों तक जो है तापमान बढ़ने लगेंगे। यानी जब तक जो है लगभग 15 मई तक का समय आ जाएगा और फिर जो है ये स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल होगी नए मौसमी पैटर्न यहाँ पर बनने, नए चक्रवाती हवा के क्षेत्र या उसके बाद डिप्रेशन की कैटेगरी या चक्रवाती तूफान की कैटेगरी की ओर जो है ये स्थितियाँ बनने लगती हैं। तो उम्मीद है 15 मई के आसपास से लगाकर आगे जो है तूफान के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माहौल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जैसे आप ये जो लाइनें देख रहे हैं सिस्टम के ट्रैक के रूप में एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया गया है कि जब भी कोई सिस्टम बनते हैं मई से लगाकर तो उनका ट्रैक जो है कुछ इन लाइनों की ओर से या कहे इन लाइनों के सहारे की ओर जो है सिस्टम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर इनका ट्रैक इसी प्रकार रहता है मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान। फिर जो है ये सिस्टम जो है धीरे धीरे अपना रास्ता बदलते हैं और जो पवनें हैं या कहे ट्रेड विंड हैं वह भी अपना रास्ता धीरे धीरे वापस बदलने लगती हैं जब सूर्य दक्षिणायन होता है और आईटीसी जेड जो है उत्तर भारत के क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण की ओर सरकने लगती है। तो अगर पहले इस पृथ्वी पर अगर देखें तो जो मुख्य पैटर्न जो है वही जो है सूर्य के आसपास ये चलने वाली आईटीसी जेड से ही सारी गतिविधियाँ शुरू होती हैं। फिर इसके बाद जो है बड़े बड़े मौसमी पैटर्न जो है प्रभावित होते हैं इससे और फिर वो अपना प्रभाव दिखाते हैं और उनके प्रभाव से फिर जो है कहीं मानसूनी हलचल बढ़ती है, कहीं घटती है, तो कहीं जो है पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव बढ़ता घटता, कहीं बर्फबारी, इस प्रकार के पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो मुख्य पैटर्न आईटीसी जेड यहाँ से जो है सारी हलचल फिर धीरे धीरे अलग अलग भागों में जो है बढ़ जाती है और उनका प्रभाव देखने को मिलता है। वीडियो
थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि काफ़ी छोटा रखें, क्योंकि जब भी मानसून फोरकास्ट का वीडियो हम देते हैं तो लगभग जो है 40 से 45 मिनट तक का वीडियो जो है अमूमन बन जाता है। उसको छोटा करके आखिर में 35 से 40 मिनट का रहता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको 20 से 22 मिनट 23 मिनट के अंदर अंदर जो है ये रखेंगे, और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिए। आपको जो है इसमें सामान्य जानकारी, छोटी जानकारी से जो है आपको जानकारी दे रहे हैं, यानी बड़े विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन जब दूसरा पूर्वानुमान देंगे तो उस समय जो है विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, बड़े कुछ डिटेल में भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है कुछ मुख्य मुख्य पैटर्न आपको समझाते हुए जो है आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार जो है हमारा अनुमान कह रहा है कि मानसून किस प्रकार रह सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो SST है, यानी सी सरफेस टेम्परेचर, वो किस प्रकार रहेगा आने वाले दिनों में, जो अलग अलग मॉडल जो है बताते हैं या उसका जो पूर्वानुमान है वो देते हैं। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है IOD के संदर्भ में और एल नीनो के संदर्भ में, तो यहाँ पर देखें तो मई महीने के दौरान न्यूट्रल के आसपास रहने की उम्मीद है, यानी पूर्वी प्रशांत महासागरीय जो नीनो 3.4 से लगाकर 1+2 तक का क्षेत्र है, वह जो है मई महीने के दौरान न्यूट्रल और कुछ एल नीनो के आसपास की स्थिति में रहने की जो संभावना है या उसका अनुमान दिया जा रहा है। और जुलाई महीने के दौरान ये न्यूट्रल में रहेगा और कुछ हल्का सा झुकाव इसका जो एल नीनो के बाद ला नीना की स्थिति बनती है, तो ला नीना की और कुछ हल्का झुकाव रहेगा, लेकिन जुलाई में भी ला नीना की स्थिति में नहीं आएगा, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर तक के समय में अगर देखें तो जो समुद्री सतह का तापमान है, या कहे जो ला नीना की स्थिति का देखा जा रहा है या अनुमान जो लगाया जा रहा है, वह अगर देखें तो इसमें आप देख रहे हैं सितंबर लिखा हुआ है। वहाँ पर जो निशान है वह जो न्यूट्रल की स्थिति है, और जो ला नीना की शुरुआती स्थिति है और न्यूट्रल की जो है अंतिम स्थिति है, वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। यानी फिर भी ये जो है ला नीना की बिल्कुल शुरुआती अवस्था में ही रहेगा, यानी सितंबर तक जो है ला नीना की स्थिति बनने की संभावना फिलहाल जो है नहीं है। यानी 2024 के मानसून के दौरान, जो पिछले 2023 के मानसून के दौरान एल नीनो की स्थिति थी, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एल नीनो का प्रभाव नवंबर से दिसंबर के दौरान, जनवरी के दौरान रहने के बाद जब वापस टेम्परेचर जो है घटने लगा पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों का मध्य से लगाकर, तो अब अगर स्थिति देखें तो सितंबर के लिए ये ला नीना की स्थिति में जाने की संभावना फिलहाल मॉडल के अनुसार कम है। और वैसे भी देखें तो मॉडल की स्थिति, या पिछले साल भी मैंने कंपेयर करके बताया था मानसून फोरकास्ट के समय ही, कि मॉडल जो 3 महीने के आगे का जो पूर्वानुमान दे रहा है उसमें जो है फ़र्क आता है IOD के हिसाब से भी या एल नीनो ला नीना की स्थिति के हिसाब से भी, यानी जो SST का या कहे समुद्री सतह के तापमान की स्थिति का, उसमें फ़र्क देखा जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है, इसकी सटीकता केवल 50% के आसपास ही होती है, या 50 से 60% तक होती है। यानी इस साल जो है ला नीना की स्थिति अच्छी तरीके से बनने की या पनपने की संभावना फिलहाल जो है अलग अलग मॉडल के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल ला नीना के बिल्कुल करीब की स्थिति रहेगी और वहाँ से न्यूट्रल की अवस्था में रहेगा। जबकि जो IOD है वह पॉजिटिव स्थिति में रहेगा, यानी पॉजिटिव स्थिति में रहना भारत के लिए अच्छा है मानसून के लिए, क्योंकि ला नीना और IOD का पॉजिटिव एक साथ जो है बिल्कुल असामान्य स्थिति में ही कभी कभार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसे आंकड़े फिलहाल नहीं है। तो 2025 का मानसून रहेगा उसमें ला नीना की भरपूर अच्छी अवस्था देखने को मिलने की उम्मीद बन रही है। यानी 2025 के मानसून के दौरान जाकर जो है ये पूरी तरीके से ला नीना की स्थिति में रहेगा, और उस दौरान जो है मानसून के लिए बहुत ज़्यादा जो है इसका कहे कि प्रभाव देखने को मिलेगा, या एक सपोर्ट की स्थिति रहेगी उस दौरान भी। लेकिन इस साल अगर देखें तो इसका जो है कोई नकारात्मक प्रभाव मानसून पर नहीं है, जबकि IOD पॉजिटिव है, यानी IOD भरपूर तरीके से जो है मानसून के फेवर में रहेगा। यहाँ पर अगर देखें तो सितंबर के लिए जो स्थिति है IOD की, वह अलग अलग मॉडल के हिसाब से आप देख सकते हैं। BOM के द्वारा, ECM WF के द्वारा आप देख सकते हैं, यानी लगभग 0.8 डिग्री के करीब जो है ECM WF स्थिति बता रहा है कि सितंबर के दौरान जो है IOD पॉजिटिव में रहेगा, और ये लगभग जो है 1 डिग्री के नीचे रहेगा। साथ ही अगस्त महीने का फोरकास्ट देखें तो ECM WF द्वारा 1.2 डिग्री तक जो है IOD पॉजिटिव में दिखा रहा है, जबकि पिछले साल भी कंपेयर करके मौसम चलवास के द्वारा आपको जानकारी दी गई थी
कि जब भी जो है अनुमान दिया जाता है उसके जो है 1 महीने बाद जो स्थिति दर्ज होती है उसको अगर कंपेयर करें तो पता चलता है कि मॉडल जो बता रहा है उसके हिसाब से जो तापमान आयोडी का है वह उसके हिसाब से नीचे चल रहा है या उसके आगे चल रहा है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देखें तो जो स्थिति दर्शाई जा रही है उसके मुकाबले जो हिंद महासागरीय क्षेत्र का जो तापक्रम है जहाँ से जो है आयोडी के लिए स्थितियाँ दर्ज की जाती है तो वह जो है पिछले साल के मुकाबले अनुमान से कुछ ज़्यादा दर्ज की जा रही हैं। और अगर आने वाले दिनों में अगर देखें तो जो स्थिति दर्ज होगी यानी जनवरी महीने से लगाकर अब तक की स्थिति पर जो यहाँ पर निगरानी रखी गई और जो देखा गया फ़र्क उसके हिसाब से ही आपको जानकारी दी जा रही है कि क्या स्थिति वास्तविक दर्ज की जा रही है समुद्री क्षेत्रों में और क्या जो है अनुमान लगाया जा रहा है। तो अनुमान के आगे चल रहा है तापमान या फिर जो है अनुमान से कुछ नीचे दर्ज हो रहा है। यहाँ पर नीनो 3.4 का भी अगर देखें तो वह जो है मई महीने के दौरान अनुमान सबका है कि यह न्यूट्रल अवस्था में रहेगा। और आज जो है 2 मई 2024 का दिन है यानी मई महीने के लिए न्यूट्रल की अवस्था बताई जा रही है नीनो 3.4। और नीनो 3.4 ही जो है कुछ प्रभाव में रहता है, चाहे वह न्यूट्रल रहे या पॉजिटिव यानी एल नीनो के प्रभाव में रहे या ला नीना की स्थिति में तापमान का बढ़ना या घटना, ये जो है कुछ प्रभाव दिखाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए। तो वहीं जून महीने के दौरान भी अगर देखें तो जो एल नीनो की स्थिति है वह न्यूट्रल अवस्था में रहेगी बिल्कुल ही, यानी ला नीना की स्थिति उभरने की संभावना फिलहाल जून महीने के लिए भी बिल्कुल नहीं है। और जून महीने के लिए अगर देखें तो मानसून जो है जून के अंतिम दिनों तक लगभग 90% भारत के हिस्सों को कवर कर चुका होगा और उस दौरान भी ला नीना की स्थिति नहीं रहेगी, केवल न्यूट्रल अवस्था रहेगी। और उसके बाद अगर जुलाई का देखें तो जुलाई महीने में भी जो है न्यूट्रल अवस्था में ही जो है स्थिति बनी रहेगी एसएसटी की। यानी जुलाई में अलग अलग मॉडल का अगर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ईसीएम बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में दिखा रहा है, बिल्कुल जो है 0 डिग्री के आसपास का फ़र्क इसमें दिखा रहा है। जबकि अन्य मॉडल अगर देखें तो NOAA या फिर UKMO या फिर जो है मेटियो का देखें तो लगभग सभी जो है न्यूट्रल के आसपास की अवस्था में दिखा रहे हैं। और सबका निचोड़ अगर देखें तो सबसे नीचे ये 0.4 डिग्री के आसपास यानी न्यूट्रल अवस्था में ही। अगस्त महीने में अगर जाकर देखें तो उस दौरान भी ECMWF जो है न्यूट्रल अवस्था में ही जो है दिखा रहा है एसएसटी को, यानी जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों का तापक्रम है वह न्यूट्रल अवस्था में ही रहेगा। लगभग सभी मॉडल इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सितंबर में जाकर अगर देखें तो भी जो है आप देख सकते हैं ECMWF का या अन्य मॉडल का जिसमें कुछ जो है कैनशिप्स वगैरह ये कुछ ला नीना की स्थिति में है, जो नोआ है वह ला नीना की स्थिति, UKMO ये भी कुछ ला नीना की स्थिति, लेकिन सबका अगर निचोड़ देखा जाए एवरेज तो ये जो है 0.8 डिग्री के नीचे है यानी न्यूट्रल अवस्था में ही है। और ये सितंबर के दौरान है यानी जब मानसून अपने अंतिम पड़ाव में रहेगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में या उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में जब आखिरी सप्ताह के दौरान जो है स्थितियाँ कुछ विपरीत बनने लगती हैं सितंबर में, तब भी जो है न्यूट्रल अवस्था में ही रहेगा। यानी ला नीना बिल्कुल ज़्यादा उभरे ये जो है केवल जनवरी से ही अलग अलग न्यूज़ में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति दर्ज नहीं हो रही है। वहीं यहाँ पर आईओडी का भी अगर देखें तो ये मैप आप देख सकते हैं जिसमें अनुमान अक्टूबर तक का दिखाया गया है। तो अभी अप्रैल महीने के अंतिम दिनों से ये दिखाया गया है। और मई महीने के लिए किस प्रकार रहेगा तो मई में जो है ये लगभग 1 डिग्री के आसपास तक जो है बताया गया है। जबकि अब भी अगर देखें तो मई की शुरुआत में भी 1 डिग्री के आसपास है, तो मई के अंतिम दिनों में जाकर ये 1.25 डिग्री के करीब या 1.2 डिग्री के आसपास तक के आंकड़ों में रहेगा। और इसके बाद अगर जून में देखें तो जून में जो है ये 1.5 डिग्री के करीब, जुलाई में जो है लगभग ये 1.5 डिग्री से ऊपर 1.25 डिग्री के करीब यानी 1.7 के आसपास तक, फिर से जो है ये अगस्त में झुकाव के साथ जो है 1.25 डिग्री के आसपास, और सितंबर में फिर ये न्यूट्रल की ओर झुकाव में रहेगा, ये अनुमान है। लेकिन जब वास्तविक आंकड़े जुलाई में दर्ज होंगे तो वापस जो है कभी कभी वीडियो में आपको यही मैप के साथ जो नया दर्ज वाला आंकड़ों वाला मैप रहेगा वह दिखाएंगे, तो उसमें आप फ़र्क देख पाएंगे कि कितना फ़र्क रहा अनुमान में और वास्तविक स्थिति क्या दर्ज रही। तो मई महीने के लिए अगर देखें तो मई महीने के लिए जो है जो पॉजिटिव आईओडी का जो तापक्रम है वह आप देख सकते हैं इसमें लगभग 0.78 के आसपास जो है अनुमान है, और जबकि इस समय भी देखें तो ये लगभग
0.8 डिग्री के ऊपर दर्ज हो रहा है। और इसके अलावा अगर देखें तो जून महीने के लिए लगभग सभी मॉडल जो है पॉजिटिव अवस्था में, अच्छी खासी अवस्था में दिखा रहे हैं 1 डिग्री के आसपास। तो और सबका अगर निचोड़ भी देखें तो सबसे नीचे गहरे कलर में आप देख सकते हैं कि लगभग जो है ये 1 डिग्री के आसपास रहेगा, जिसमें ECM WF भी 1 डिग्री के आसपास दिखा रहा है। तो BOM अगर देखें तो ये लगभग जो है 1.5 डिग्री के करीब दिखा रहा है। उसके बाद जुलाई में जाकर जो है ये सबके निचोड़ का अगर देखें तो 1.2 डिग्री के आसपास प्लस में ये तापमान IOD का दर्ज होगा, यानी लगभग संपूर्ण तरीके से दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए स्थिति अरब सागरीय क्षेत्रों से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल स्थिति रहेगी और मानसून के लिए अच्छे खासे परिणाम जो है आने वाले मानसून सीजन के दौरान अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं 2025 का मानसून जो है और बेहतर रहने की उम्मीद जो है इस साल के अनुमान के हिसाब से एक अनुमान के तौर पर बन रही है। फिलहाल देखिए तो मुख्य स्थिति पर नज़र है सबकी कि एल नीनो की स्थिति है और धीरे धीरे ये न्यूट्रल की ओर जा रहा है, फिर जो है ये ला नीना की स्थिति की ओर जाएगा। ऐसा सबका जो है अलग अलग मत है और इसी के आधार पर जो है सब अपना अपना फोरकास्ट या अपना अपना मत जाहिर करते हैं, अपनी अपनी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो पूर्वी प्रशांत महासागर है वहाँ से मध्य प्रशांत महासागर तक का क्षेत्र है वह अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें नीनो 1+2, नीनो 3.4, नीनो 4, इस प्रकार जो है ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो है अगर देखें तो मुख्य जो है वह नीनो 3.4 यानी नीनो 3.4 ही जो है, जहाँ का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, तो वह जो है मुख्य प्रभाव डालता है मानसून की पवनों पर, और पवनें कुछ कमज़ोर रहती हैं तो उस साल जो है मानसूनी पैटर्न कमज़ोर दिखाई देता है भारतीय क्षेत्रों में। लेकिन कई बार उन्हीं दिनों में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति में IOD रह जाता है, तो फिर जो है इस एल नीनो के बावजूद भी जो है काफ़ी अच्छी बारिश हो जाती है या कुछ 1-2 बड़े सिस्टम बन जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखें तो इस साइड में, राइट साइड में आप देख सकते हैं जो पेरू का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर ऑस्ट्रेलिया तक का क्षेत्र है, ये जो है पूर्व से पश्चिम तक का प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। जो लाल कलर का दायरा है वह जो है यहाँ पर समुद्री सतह के तापमान को कुछ ज़्यादा दर्शा रहा है। तो जब न्यूट्रल अवस्था होती है तो यहाँ पर जो है तापमान न ज़्यादा जो है विपरीत प्रभाव में होते हैं, यानी न तो ये ज़्यादा कुछ माइनस में जो भारतीय मानसून को ज़्यादा सपोर्ट करे, या फिर न ही ये प्लस में यानी एल नीनो के प्रभाव में जो भारतीय मानसून को जो है, या जो मानसूनी पवनें हैं जो हिंद महासागरीय क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं उनको जो है ज़्यादा कमज़ोर करे। तो फिलहाल ये न्यूट्रल अवस्था में रहता है। तो उस दिशा में मानसूनी पवनें बिना किसी रुकावट के जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती रहती हैं, और ये हिंद महासागरीय क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद जो है इक्वेटर को पार करते हुए ये जो है दाईं ओर मुड़ जाती हैं, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में आगे बढ़ती हैं, और ये सीधा केरल के रास्ते भारत में प्रवेश करती हैं। फिर जो है धीरे धीरे भारत के अनेक क्षेत्रों में, और जो दक्षिण पूर्वी दक्षिणी एशियाई देश है उन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगाज़ होता है। और जबकि इसके बाद अगर एल नीनो की स्थिति देखें तो एल नीनो की स्थिति में पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों का तापक्रम जो है, या कहे जो सतही समुद्री तापमान है, वह जो है बढ़ जाता है, और उन दिनों के दौरान जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाएं हैं या ट्रेड विंड है वह जो है कुछ कमज़ोर रहती हैं, क्योंकि जहाँ पर कम दबाव होगा वहीं पर ये पवनें जो हैं बहती हैं, या वहीं की ओर ये खिंचाव के रूप में, वैक्यूम के रूप में वहाँ
उस दिशा की ओर जो है बढ़ती है। तो इस दशा में मैप में आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर हवाएं जो हैं यहीं पर ऊपर उठकर जो है बारिश करवा रही हैं, और इस दशा में पेरू के आसपास के क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका में जो है बाढ़ वाली स्थिति देखने को मिलती हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है वह जो है बिल्कुल सूखाग्रस्त होता है। जबकि ला नीना की स्थिति में देखें तो पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों का तापमान जो है गिर जाता है, जबकि जो पश्चिमी हिंद महासागरीय क्षेत्रों का तापमान है उत्तर पूर्वी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के आसपास से लगाकर कुछ दक्षिण पूर्वी चाइना के आसपास से लगाकर तापमान बढ़ने लगते हैं। तो उसी का प्रभाव होता है कि बंगाल की खाड़ी उत्तरी हिंद महासागर से लगाकर उत्तर पूर्वी, तो वहीं आयोडी का जो मुख्य क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर से लगाकर दक्षिण अरब सागर के आसपास से लगाकर मेडागास्कर के उत्तर पूर्व से लगाकर जो क्षेत्र रहता है वहाँ पर भी जो है तापमान कुछ मध्य अरब सागर से बढ़ने लगते हैं। तो फिर स्थिति भारत के मानसून के अनुकूल हो जाती हैं। और ला नीना की स्थिति में विशेषकर देखें तो हवाएं जो हैं काफ़ी तेज़ी से पुश होती हैं उत्तरी उत्तर पूर्वी हिंद महासागर की ओर। तो उस दशा में भारतीय मानसून को एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट या बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इन पवनों को, जो व्यापारिक पवनें होती हैं, और ये भारत में तेज़ी से प्रवेश करती हैं। और जितनी तेज़ी से लगातार जो है ये बिना किसी बाधा के प्रवेश करती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो आर्द्र हवाओं का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा जो है हिंद महासागरीय क्षेत्रों से भारत में पहुंचता है। वैसे देखें तो मानसून की जो स्थिति है या मानसून का जो उत्पन्न होने का स्थान है विशेषकर देखें तो वह हिंद महासागर का क्षेत्र ही है जहां से मानसून उत्पन्न होता है, या मानसूनी पवनें ज़्यादातर वहीं से जो है फिर ये इक्वेटर को पार करते हुए अरब सागरीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में और भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। साथ ही अगर देखें तो जो जानकारी दी जाती हैं बार बार अलग अलग जो मौसम जानकार हैं उनके द्वारा या फिर कहीं से आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक ही बात आती है कि पूर्वी प्रशांत महासागर का जो समुद्री सतह का तापमान है वो बढ़ जाता है और पश्चिमी प्रशांत महासागर का तापमान घट जाता है। उस दशा में जो है भारत में मानसून कमज़ोर होता है। तो क्या ये तापमान वास्तव में वहाँ पर बढ़ता है या ये तापमान जो प्रशांत महासागर है उसमें हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है, बस स्थान परिवर्तन करता है, या जो जल धाराएं हैं गर्म वह स्थान परिवर्तन करती है? तो इस पर भी जो है कभी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल जितना अपन एक सामान्य जानकारी के रूप में पढ़ते हैं बस उसमें इतना ही है कि पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ना एल नीनो की स्थिति है और वहाँ का तापमान घटना जो है ये ला नीना की स्थिति है। तो क्या वास्तव में वहाँ पर तापमान बढ़ता है या गर्म जल धारा अपना स्थान बदलती है जिससे वहाँ का तापमान बढ़ जाता है? तो इस पर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको जानकारी देते हैं इसमें कि मानसूनी मैप क्या कहता है या भारत में जो किस प्रकार का पैटर्न रहेगा वह जो है स्थिति आपको मैप में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति रह सकती है। पहला पूर्वानुमान है, इसमें जो है और ज़्यादा जो है बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो दूसरे पूर्वानुमान के तहत जो है इस मैप में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आपको। और ये तो पक्का है कि इसमें बदलाव तो होगा ही, लेकिन कितना बदलाव होगा, क्या और ज़्यादा पॉजिटिवता आएगी इसमें, या कुछ जगहों पर जो है इस मैप के जो बारिश के आंकड़े या बारिश का जो पैटर्न दिखाया गया है उसमें कमी भी आएगी, या इसी प्रकार बना रहेगा, या और ज़्यादा इससे कुछ और इलाकों में जो है बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या ऐसी संभावना व्यक्त की जाएगी। तो वह जो है 28 से 30 मई के समय में आपको जानकारी दी जाएगी और उस दौरान जो है विस्तृत और मुख्य बातों पर ही जानकारी दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो है मानसून किस प्रकार आता है, किस प्रकार जो है एल नीनो की स्थिति होती है, तो इसकी भी जानकारी इसके साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि नए नए सदस्य हमारे जुड़ते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहें और जानकारी का लुत्फ उठाते रहें कि किस प्रकार की जानकारी आगे मिलने वाली है आपको। इस मैप में आप देख सकते हैं तो इसमें जो है मौसम चलवास के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि मानसून सीजन 2024 जो है सामान्य मानसून की स्थिति रहेगी। फिलहाल पहला पूर्वानुमान यही है जिसमें 96 से लगाकर 104% तक वर्षा होने की संभावना इस साल के दौरान है, और ये 80% सटीकता के साथ जून जुलाई अगस्त और सितंबर के दौरान होने वाली वर्षा का आंकड़ा है। जिसमें जो विशेष आंकड़े मैप पर हैं उसमें अगर देखें तो 99 से लगाकर 104% यानी सामान्य बारिश होने की संभावना भारत के क्षेत्रों में लगभग सभी भागों में है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जिसमें पूर्वोत्तर राज्य, कुछ तेलंगाना आंध्र प्रदेश के आसपास से लगाकर उड़ीसा के क्षेत्र जहाँ कुछ जगहों पर सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं जहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में कम बारिश की उम्मीद
उम्मीद रहेगी। बाकी यहाँ पर पाकिस्तान के कई भागों में जो है सामान्य से लगाकर अधिक वर्षा, कुछ जगहों पर जो है असामान्य स्थिति प्रकट हो सकती है। फिलहाल अभी का अनुमान यही है। ये पिछले कई सालों के आंकड़ों के आधार पर ही जो है इस साल का पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। और इस साल का पैटर्न जो है जहाँ तक मुझे लगता है ये पैटर्न 2010 के मानसून के समकक्ष रहेगा या उसके आसपास की स्थिति में रहेगा। इस प्रकार का जो है मुझे ये विश्लेषण यहाँ पर मिला है, या जो अगर अलग अलग आंकड़ों का कंपैरिजन देखे तो इस प्रकार का विश्लेषण यहाँ पर बैठ रहा है, जिसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। हो सकता है मेरा विश्लेषण गलत हो और ये आने वाली सीजन में जो है कुछ अलग ही आंकड़े देखने को मिले। हालांकि जो वास्तविक स्थिति रहेगी वह 28 से 30 मई के मध्य आने वाले दूसरे पूर्वानुमान में और ज़्यादा सटीकता के साथ रहेगी, लेकिन वह भी किस प्रकार खरी उतरेगी वह जो है सीजन के अंतिम दिनों में जाकर ही पता चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में ज़्यादातर सामान्य मानसून की स्थिति है, जबकि पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में देखें तो सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना। जबकि जो लाल कलर का दायरा है अरावली रेंज और माउंट आबू क्षेत्र से लगाकर उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास से लगाकर यहाँ पर जो है सामान्य से कहीं कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। जबकि पूर्वी ढलान में जो है सामान्य से कम वर्षा की उम्मीद फिलहाल मेरे आंकड़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूर्वी ढलान है राजसमंदी क्षेत्र से लगाकर उत्तरी उदयपुर का क्षेत्र है, दक्षिणी अजमेर के आसपास से लगाकर वहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। ऐसा अनुमान फिलहाल अभी पहले पूर्वानुमान के तहत है। हो सकता है दूसरे पूर्वानुमान में ये आंकड़े बदल जाए और अच्छी बारिश का अनुमान यहाँ पर या पैटर्न बने, या हो सकता है कुछ और जिले जो है कम बारिश के क्षेत्रों में अरावली रेंज के आसपास आ जाए। तो ये तो लगभग 1 महीने के बाद आने वाले आंकड़ों से ही पता चल पाएगा। तो वहीं यहाँ पर उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर देखें तो जो हरे कलर में है वहाँ पर जो है सामान्य के करीब वर्षा की संभावना है, यानी लगभग सामान्य वर्षा की संभावना है। अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी और लगभग जो है अंतिम दिनों तक वर्षा की गतिविधियाँ बार बार होने से फसलों में जो है अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव बारिश का रहेगा, यानी फसलें बहुत बढ़िया रहेगी और हरा भरा यहाँ पर जो है राजस्थान बना रहेगा। तो वहीं गुजरात से लगाकर यानी सौराष्ट्र से लगाकर जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है वहाँ सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। और जो नीले कलर का दायरा है वहाँ पर जो है वर्षा की गतिविधियाँ 104 से लगाकर 109% तक होने की संभावना है, जिसमें राजस्थान गुजरात के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो उत्तर प्रदेश से लगाकर कुछ हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार झारखंड के क्षेत्र हैं। वहीं 99 से लगाकर 104% यानी लगभग सामान्य बारिश का आंकड़ा जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल हल्का कलर है नीला वहाँ पर सामान्य वर्षा की संभावना है, यानी यहाँ पर जो है बारिश में कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। सामान्य अच्छी बारिश होगी। जितने आंकड़े हैं उतने आंकड़े जो हैं जून से लगाकर सितंबर के दौरान जो है बारिश होगी। लेकिन ये एक बड़े पैटर्न पर बनाया हुआ मैप है, लेकिन इन्हीं पैटर्न में अगर जो हरे कलर का है यानी सामान्य के करीब का अगर उसमें देखें तो कुछ तहसीलों में यहाँ पर भी सामान्य से कई जगहों पर जो है सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश भी होगी। लेकिन अगर पूरे इस बड़े पैटर्न को देखें तो इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बनता हुआ आने वाली सीजन के दौरान दिखाई दे रहा है। तो वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और कुछ जम्मू कश्मीर के आसपास से लगाकर देखें तो यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर पहाड़ी हिमालयी राज्यों में रहेगी। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर भी दक्षिण से लगाकर कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना, जबकि मध्यवर्ती भागों में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से कम बारिश यानी 91 से लगाकर 95% तक वर्षा पीले कलर के दायरे में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर बिल्कुल कोई सूखाग्रस्त या सूखा जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर 91% बारिश भी अगर हो जाए तो भी जो है यहाँ पर होने वाली वर्षा ही साल भर की कई जगहों पर जो है 12 से लगाकर 20,000 मिलीमीटर तक की वर्षा होती है। तो उसमें अगर 50% तक की भी कमी इन पहाड़ी राज्यों में हो जाती हैं तो भी 10,000 मिलीमीटर या 5 से लगाकर 7,000 8,000 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो वो भी जो है भारी जल प्रभाव देखने को मिलता है, बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ की तो जो औसत वर्षा ही है वह लगभग जो है 5 से लगाकर 10-12,000 मिलीमीटर के आसपास है। तो कुछ चेरापूंजी मोहसिन राम का तो जो औसत है वो तो लगभग जो है 15 से 20,000 के आसपास तक चलता है, और एवरेज अगर देखें कई सालों का तो उसमें लगभग 10 से 12,000 मिलीमीटर प्लस वर्षा ही यहाँ पर दर्ज होती है। तो ये केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा में कमी है, लेकिन आंकड़ों में ऐसा नहीं कि अपने पश्चिमी राजस्थान में जहाँ 300 मिलीमीटर या 400 मिलीमीटर के आंकड़े हैं औसत, और उसमें अगर 500 मिलीमीटर हो जाती है तो अपन कहते हैं भाई हाँ जो बारिश हुई है वह 125% के आसपास हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसके मुकाबले पूर्वोत्तर राज्यों में तो वैसे ही खूब सारी बारिश होती है, लेकिन ये आंकड़े जो है जितनी होनी चाहिए उसमें जो है कमी देखने को मिलेगी। बाकी हिमालयी राज्य के जो जितने भी तराई वाले इलाके हैं पूर्वोत्तर से लगाकर
नीचे वाले यानी बांग्लादेश के आसपास से लगाकर वहाँ जो है अच्छी खासी बारिश की संभावना है, जबकि जो पूर्वी तटीय किनारे हैं वहाँ पर कई जगहों पर जो है सामान्य से कुछ कम वर्षा की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखें तो देश भर की वर्षा 1 जून से लगाकर 30 सितंबर में होने वाली वह 99 से लगाकर 104% होने की संभावना है। और केरल में मानसून की दस्तक 3 से लगाकर 6 जून के बीच में होने की संभावना इस अनुमान के तहत बन रही है। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि रहे और 1-2 दिन ऊपर नीचे हो, लेकिन 80% हमारी संभावना है कि 3 जून से लगाकर 6 जून के मध्य केरल में मानसून की दस्तक होगी। और 18 से 22 मई के आसपास दक्षिण अंडमान क्षेत्र में जो है मानसून की स्थिति दर्ज होने की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में जो है तूफान की स्थिति लगभग 15 से 20 मई के बाद से लगाकर बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अरब सागर में अगर तूफान की स्थिति देखें तो अरब सागर के लिए तूफान की स्थिति लगभग 28 मई से लगाकर 4-5 जून के मध्य बनने की संभावना है। ये कई सालों के आंकड़ों के हिसाब से और अलग अलग बनते हुए मौसमी पैटर्न के हिसाब से आपको जानकारी दी जा रही है कि पहला सप्ताह जो रहेगा जून का, उसमें जो है कुछ तूफान की स्थिति यह है 28 मई से लगाकर 4 जून 5 जून के आसपास जो है तूफान की स्थिति अरब सागर के दक्षिण पूर्व दक्षिण में बनती हुई दिखाई दे रही है। और फिर जो है उसका ट्रैक जो उत्तर की ओर बढ़ते हुए गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्रों की ओर जो है रह सकता है, दक्षिण राजस्थान के आसपास से लगाकर। तो ये फिलहाल जो है केवल एक 50 से 60% सटीकता माने इसको आप, लेकिन फिलहाल ये संभावना बन रही है कि यहाँ पर तूफान बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों में है। और अरब सागर में 28 मई से लगाकर 4-5 जून के मध्य ही ये यहाँ पर स्थिति तूफान बनने के लायक बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके पहले चक्रवाती हवा का क्षेत्र या निम्न दबाव की श्रेणी के सिस्टम बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनकी भी संभावना यहाँ पर अरब सागर में कम, लेकिन बंगाल की खाड़ी में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि तीसरे सप्ताह के दौरान यहाँ पर सिस्टम उभरने की संभावना बंगाल की खाड़ी में है। राजस्थान का मैप आप इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की वर्षा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सामान्य वर्षा की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में है, यानी लगभग जून से लगाकर सितंबर के दौरान देखें तो सामान्य आंकड़े रहेंगे बारिश के, यानी पिछले साल सामान्य से ज़्यादा वर्षा हुई लगभग राजस्थान के अधिकतर जिलों में, लेकिन एक साथ कम समय में हुई वर्षा जो है पूरी सीजन की भरपाई नहीं कर सकती।